मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां भारत भी कूटनीतिक रूप से एक्टिव हो गया है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल के हमले तेज हो रहे हैं और दूसरी तरफ ईरान जवाबी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने भारत को सीधे इस पूरी कहानी के बीच में ला खड़ा किया। अमेरिका ने हिंद महासागर में एक ईरानी युद्धपोत को डुबो दिया और ये वही जहाज था जो कुछ हफ्ते पहले भारत में हुए नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेकर वापस लौट रहा था। इस घटना के बाद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बातचीत की। यानी भारत अब इस पूरे संकट को बहुत करीब से देख रहा है और कूटनीतिक स्तर पर एक्टिव हो गया है। जिस जहाज पर हमला हुआ उसका नाम था इरिस डेना। ये ईरान की नौसेना का एक फ्रिगेट था जो भारत में आयोजित एक नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने आया था। रिपोर्ट के मुताबिक ये जहाज भारत के एक पूर्वी बंदरगाह से निकलकर वापस ईरान लौट रहा था, लेकिन रास्ते में हिंद महासागर में श्रीलंका के दक्षिणी तट के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इसे टॉर्पीडो से निशाना बना दिया, जिसका वीडियो आपके सामने है। ईरान का दावा है कि यह हमला बिना किसी चेतावनी के किया गया। इस जहाज पर करीब 180 नाविक सवार थे। हमले के बाद श्रीलंका की नौसेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक 32 नाविकों को जिंदा बचा लिया गया है। 87 लोगों की जान चली गई है। करीब 61 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यानी यह हमला बेहद घातक साबित हुआ। ईरान ने इसे क्रूर हमला बताते हुए अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। अमेरिका के रक्षा मंत्री ने पेंटागन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक अमेरिकी पनडुब्बी ने इस जहाज को टॉर्पीडो से डुबोया। उन्होंने कहा कि ये शांत मौत थी। उनका दावा है कि यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जब अमेरिका ने किसी दुश्मन देश के युद्धपोत को टॉर्पीडो से डुबो दिया। पेंटागन ने इस मामले का वीडियो भी जारी किया जिसमें टॉर्पीडो लगने के बाद जहाज का पिछला हिस्सा उड़ता दिखाई देता है और कुछ ही मिनटों में पूरा जहाज समुद्र में डूब जाता है। इस पूरी घटना के बाद भारत ने बहुत सावधानी से कदम उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फोन पर बात की। जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीना चौड़ा करके लिखा कि उन्होंने वेस्ट एशिया की मौजूदा स्थिति पर ईरान से फोन पर बात की, चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने ओमान के विदेश मंत्री से भी बातचीत की। इसका मतलब साफ है कि भारत इस पूरे संकट में कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे संकट की शुरुआत तब हुई जब अली खामनेई की मौत इजराइल और अमेरिका के हमले में हो गई। इसके बाद भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया देने से बचते हुए केवल इतना कहा कि वेस्ट एशिया का संकट बातचीत और कूटनीति से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन हाल ही में भारत की विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास जाकर शोक पुस्तिका में हस्ताक्षर किए और संवेदना व्यक्त की। इस कदम को भारत और ईरान के रिश्तों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने भी कहा कि ये सही कदम है क्योंकि भारत के ईरान के साथ राज्य से राज्य के रिश्ते हैं। अब सवाल ये है कि भारत इस पूरे मामले में इतना सक्रिय क्यों है। दरअसल इसके पीछे कई कारण है। पहला कारण है ऊर्जा सुरक्षा, दूसरा कारण है समुद्री सुरक्षा और तीसरा है भारत की कूटनीतिक रणनीति। खैर, अमेरिका द्वारा भारत से लौट रहे ईरानी युद्धपोत पर हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, ये घटना बताती है कि वेस्ट एशिया का संकट अब हिंद महासागर तक फैल चुका है और इसी वजह से भारत भी इस पूरे समीकरण में एक अहम खिलाड़ी बन गया है। अब देखना यह होगा कि क्या कूटनीति इस बढ़ते युद्ध को रोक पाएगी या फिर ये संघर्ष पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगा। आपका क्या कुछ कहना है इस घटना को लेकर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें।